एक विषम भिन्न 5/2 पर विचार करते हैं और इसके लिए हम आकृति बनाते हैं। अब तक हमने समभिन्नों के लिए तो आकृति बनाई है, लेकिन आज हम देखते हैं कि 5/2 जो है एक विषम भिन्न है और इसके लिए हम आकृति कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हर में कितना है, 2 है, तो हम एक इकाई लेते हैं और उसे 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, क्योंकि हमें पता है हर में जितना होगा हमें उस इकाई के उतने ही हिस्से करने होंगे। तो यहाँ 2 है हर में, तो हमने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया। अब अंश पर चलते हैं। अंश में हमारे पास है 5। अभी तक हमने देखा कि अंश में जितनी संख्या होती है उतने हिस्सों को हमें रंगीन करना होता था, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 2 हिस्से हैं, तो हम 5 हिस्से को रंगीन कैसे करेंगे। तो चलो इसे देखते हैं कि हमें करना क्या होगा। हमारे पास सिर्फ 2 ही हिस्से हैं और हमें 5 हिस्सों की जरूरत है। तो चलिए इसी इकाई के समान हम और इकाई लेते हैं। हमें 5 भाग जो है हमें सांख्यिक करना है। हमारे पास हुए कितने भाग, 1 2 3 4, जबकि 5 भाग को छायांकित करना है। तो हम इसी के आकार की एक और इकाई लेते हैं और चूंकि हमारे पास 4 भाग पहले से हैं तो इसके एक भाग को हम रंगीन कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 5 भाग रंगीन हो गए। यह हो गया 5/2, क्योंकि एक इकाई के केवल 2 ही टुकड़े हैं तो हर में 2। अब कुल हमारे पास रंगीन भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5। जहां हर एक भाग बताएगा 1/2, 1/2, यह भी 1/2, यह भी 1/2 और यह भी 1/2। चलिए और आगे बढ़ते हैं इससे और देखते हैं। आपने देखा होगा यह 2/2 हो गया, मतलब एक पूर्ण इकाई हो गया। यह एक पूरी इकाई हो गई। इसको भी हम देखते हैं, यह भी 2/2 हो गया और एक पूर्ण इकाई हो गया। और अगर हम इसे भिन्न के रूप में लिखें तो इसे हम कहेंगे 1/2। अब हमारे पास कुल कितने पूर्ण इकाई हो गए, 2 पूर्ण इकाई हो गए। एक पूर्ण इकाई और 2 पूर्ण इकाई। और हमारे पास और कितना बचा, तो आधा बचा 1/2। तो उस 1/2 को हम लिख लेंगे इस तरह से 1/2 और इसे हम पढ़ेंगे 2 शही। 2 शही माने 2 पूर्ण और 1/2। यह 2 पूर्ण इकाई और यह बचा हुआ आधा भाग 1/2। तो इसे हम कहेंगे 2 सही 1/2, जहां यह पूर्ण इकाई को प्रदर्शित करता है और यह भिन्न को प्रदर्शित करता है। हमने विषम भिन्न से शुरू किया था और हम इस तरह से अभी पहुंचे हैं 2 सही 1/2 पर, जहां हम देखते हैं कि 2 पूर्ण इकाई है और 1 भिन्न है। जब एक विषम भिन्न को, जब एक विषम भिन्न कहते हैं, जब एक विषम भिन्न को, यह एक विषम भिन्न है, को पूर्ण इकाई और भिन्न के मिश्रित रूप, पूर्ण इकाई और भिन्न के मिश्रित रूप में लिखते हैं तो उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं।
अर्थात मिश्र भिन्न जो है विषम भिन्न नहीं है। और मिश्र भिन्न को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। 5 सही 1/3, 4 सही 1/5, 2 सही 1/2। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं।